हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 21 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का ध्येय वाक्य है, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य मेजर स्टेट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो वो है कर्नाटक। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास तो ये किया गया है उषा राव जी को। ये हैं उषा राव। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत की अग्रणी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल उषा राव मोनोरी को अपर महासचिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का संयुक्त प्रशासक नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता की तरफ से बुधवार को जानकारी दी गई कि ब्लैक स्टोन इंफ्रास्ट्रक्चर समूह की वरिष्ठ सलाहकार उषा राव इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हैं, जिन्हें 3 दशकों खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश का अनुभव है। उषा राव इससे पहले ब्लैक स्टोन पोर्टफोलियो की कंपनी ग्लोबल वाटर डेवलपमेंट पार्टनर की सीईओ थीं। वह विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में सतत व्यापार सलाहकार समूह की निदेशक भी रह चुकी हैं। मौजूदा समय में वह सतत विकास के क्षेत्र में जुड़े कई संगठनों की बोर्ड में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ट्री सिटी 2020 के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है हैदराबाद को। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। अर्वर डे फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद को वर्ल्ड ट्री सिटी 2020 के रूप में मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और अर्वर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। हैदराबाद को शहरी जंगलों को विकसित करने और बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के बाद चुना गया है। यह मान्यता शहर के वृक्षारोपण, पेड़ पौधों के विकास के लिए निरंतर और संस्थागत प्रयासों के लिए एक शहर के निर्माण की प्रतिबद्धता के विकास को भी चिह्नित करता है। संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य शहरों में 63 देशों के 120 शहर शामिल हैं। अधिकांश शहर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के हैं। इस मान्यता के बाद हैदराबाद समान विचारधारा वाले शहरों में शामिल हो जाएगा जो पेड़ों के महत्व को पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक राज्य की और राजधानी है, वो है पंजाब। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। गवर्नर हैं फगू चौहान और यहाँ की राजधानी है पटना। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ की राजधानी है भोपाल। आदि बद्री में आज अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया रहे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र सांसद नायाब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष तौर पर विदेश से मंगोलिया के टिआगो के हाई कमिश्नर भारतीय मूल के रोजर गोपाल भी परिवार समेत मौजूद रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर अंग्रेजी में भाषण दिया। कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है। आज सरस्वती उद्गम स्थल आदि बद्री में सबसे पहले हवन किया गया। नक्षत्र वाटिका में 27
गई। सोमवार से इसके आगामी कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित होंगे और वहीं पर इसका समापन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 21 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2021 माना जाता है कि एक बच्चा जब कोई कहानी सुनाता है तो इससे उसकी अभिव्यक्ति क्षमता भी मजबूत होती है। वह अपने विचारों को अच्छी तरह से पेश कर दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। अच्छी बात यह है कि तमाम बच्चे किशोर अंग्रेजी व हिंदी के अलावा अपनी मातृभाषा में भी किस्से कहानियाँ सुनाकर अन्य बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें अब कुछ प्लेटफॉर्म भी मिलने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट में अंकिता रैना ने किस रूसी जोड़ीदार के साथ मिलकर महिला युगल खिताब जीता है? तो ये जीता है कैमिला रखीमोवा के साथ। यहाँ पर एक है ये अंकिता रैना और ये है कैमिला रखीमोवा। भारत की अंकिता रैना ने शुक्रवार को अपनी रूसी जोड़ीदार कैमिला रखीमोवा के साथ मिलकर फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता, जो उनका पहला WTA खिताब है। अंकिता और कैमिला की जोड़ी ने फाइनल में अन्ना ब्लिनकोवा और अनस्तेसिया पोटापोवो की रूसी जोड़ी को 2-6, 6-4 और 10-7 से हराया। इस जीत से 28 साल की अंकिता WTA की युगल रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हो जाएंगी। भारतीय खिलाड़ी ने अपनी रूसी जोड़ीदार के साथ $8,000 बांटे और उन्हें 280 रैंकिंग अंक मिले। इससे वह अगले सप्ताह जारी होने वाले WTA रैंकिंग में 94वें स्थान पर पहुंच जाएंगी और इससे पहले वो 115वें स्थान पर थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इन तीनों को किया गया है, बल्कि 4 महिला को किया गया है। चारों के बारे में जान लेते हैं। विश्व और प्रौद्योगिकी विभाग के एक संवैधानिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने विज्ञान में महिला और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष 2021 के लिए सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा की है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों की 4 युवा महिलाओं के साथियों को सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये 4 हैं, डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी, डॉक्टर रितु गुप्ता। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 2013 से महिला वैज्ञानिकों को सर्व द्वारा प्रस्तुत भूतपूर्व पुरस्कार है। महिला वैज्ञानिकों की आयु 40 से कम होनी चाहिए। उसे किसी एक या अधिक राष्ट्रीय अकादमियों जैसे यंग साइंटिस्ट मेडल, यंग एसोसिएशिप आदि से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। पुरस्कार अपने शोध विचारों के आगे बढ़ने के लिए पुरस्कार विजेताओं को 3 साल की अवधि के लिए 15 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है के मेनन को। ये हैं के मेनन। एक्टर के मेनन को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के तहत मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। 54 साल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के आर्टिफिशियल सोशल मीडिया हैंडल को टैग करते हुए धन्यवाद भी लिखा। अब आप ये देख लीजिएगा कि इनकी कौन कौन सी मूवियाँ हैं, कौन सी पहले आई है या फिर लास्ट इन्होंने कौन सी की है। ठीक है, तो ये मूवीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि वर्सेटाइल एक्टर मिले हैं और और इन्हें दादा साहेब फाल्के का अवार्ड मिला है, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया सीको हाशिमोतो को। ये हैं सीको हाशिमोतो। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक बार भाग लेने का रिकॉर्ड बनाने वाली सीको हाशिमोतो को गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख चुना गया। हाशिमोतो ने 4 बार शीतकालीन और 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया।
और अब उन्होंने नया इतिहास रचा, क्योंकि जापान में अब भी शीर्ष पदों पर कम महिलाएं पहुंची हैं। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के पुरुष प्रधान कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद 56 वर्षीय हाशिमोतो को आयोजन समिति का अध्यक्ष चुना गया। वे 83 वर्षीय योशिरोबो मोरी की जगह लेंगे। याद भी रखना किसकी जगह लेंगी, तो वो लेंगी योशिरो मोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को दी गई पनडुब्बी का क्या नाम है? तो ये दी गई है INS करंज। ये है INS करंज। INS करंज मझगांव डाक लिमिटेड ने 15 फरवरी 2021 को नौसेना को तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी सौंप दी है। इसे INS करंज के रूप में शामिल किया जाएगा। INS करंज में सतह और पानी के अंदर से टॉरपीडो और ट्यूब लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता है। इसमें बेहतर स्टेल्थ और लड़ाकू क्षमता है। MDL द्वारा फ्रांस की कंपनी के सहयोग से भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। 2017 में INS कलवरी और 2019 में INS खंडेरी को पहले ही नौसेना में शामिल किया जा चुका है। INS बेला का मई 2019 में जलावतरण हुआ और यह समुद्री परीक्षणों से गुजर रहा है। INS बागीर का नवंबर 2020 में जलावतरण हुआ और यह भी समुद्री परीक्षणों से गुजर रहा है। इस श्रेणी की छठी पनडुब्बी INS बाक्सीर का निर्माण भी अंतिम चरण में है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियां सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्धक मिशन के साथ साथ खुफिया जानकारी एकत्र करने, खदान बिछाने तथा क्षेत्र की निगरानी जैसे मिशन को अंजाम दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई? तो ये की गई है नितिन गडकरी के द्वारा। EV चार्जिंग का मतलब हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी के साथ साथ भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 19 फरवरी 2021 को गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि गो इलेक्ट्रिक भारत का भविष्य है, जो पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी और स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में बताना है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे साथ बने रहिए।